हमारा दिमाग उतना जटिल नहीं है जितना आप सोचते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा जटिल है। हमारे भौतिक शरीर में एक छोटा सा दिमाग अनगिनत संभावनाएं रखता है, लेकिन अफसोस यह है कि हम उसकी शक्ति के बारे में नहीं जानते। यह दिमाग चीज़ों को याद रखता है, घटनाओं को स्टोर करता है, लेकिन हम अपने दिमाग को अलग ही ढंग से इस्तेमाल करते हैं और इसकी क्षमताओं को खो देते हैं। चलिए बताइए, आपको कितने मोबाइल नंबर याद हैं? आज हमारे पास मोबाइल नाम के एक छोटे से डिवाइस है। हम ज़्यादातर मोबाइल नंबर याद नहीं करते, बस उन्हें अपने मोबाइल में सेव कर लेते हैं। दरअसल आजकल दिमाग के इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हम टेक्नोलॉजी पर छोड़ देते हैं। याद रखने का काम और सब कुछ आज रोबोट और टेक्नोलॉजी करते हैं। लेकिन शायद आप नहीं जानते, हमारे दिमाग की शक्ति रोबोट टेक्नोलॉजी इन सब से ज़्यादा है, क्योंकि इन सब चीज़ों का आविष्कार भी हमारे दिमाग ने ही तो किया है। हमारी याददाश्त और मेमोरी कमाल की होती है। तो चलिए इसके बारे में हम आज एक सच्ची घटना जानते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, और विवेकानंद के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं। उनकी याददाश्त कितनी ज़बरदस्त थी। वह बहुत ही जल्दी पूरी किताबें पढ़ लेते थे और वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द याद भी कर लेते थे। कहानी कुछ इस तरह से है। यह बात उन दिनों की है जब विवेकानंद देश भ्रमण में थे। देश भ्रमण में उनके साथ उनके गुरु भाई भी थे। देश भ्रमण के दौरान उन्हें जहाँ कहीं भी अच्छे ग्रंथ या किताबें मिलती थी, वे उन्हें पढ़ना पसंद करते थे। किसी भी नई जगह जाने के बाद उनकी सबसे पहली तलाश लाइब्रेरी ही होती थी। एक बार की बात है, एक जगह एक लाइब्रेरी ने उन्हें बहुत अट्रैक्ट किया, तो स्वामी विवेकानंद जी ने सोचा क्यों ना यहाँ कुछ दिन रुका जाए, और उनके गुरु भाई उस पुस्तकालय से उनके लिए संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई पुस्तकें ला कर देते थे, और विवेकानंद उन किताबों को पढ़कर अगले दिन ही वापस कर देते थे। रोज़ रोज़ नई नई किताबों को लाना और उसे अगले दिन ही वापस कर देना, यह देखते हुए उस पुस्तकालय का लाइब्रेरियन काफ़ी हैरान और परेशान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या तुम रोज़ नई की पुस्तकें सिर्फ देखने के लिए ले जाते हो? अगर आप सिर्फ देखना ही चाहते हो तो मैं आपको सारी किताबें यहीं दिखा देता हूँ। आप रोज़ाना किताबों का इतना वजन उठाते हैं और ले जाते हैं, फिर ला कर देते हैं, यह शोभा नहीं देता और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने लाइब्रेरियन से सीरियसली एक बात कही। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु विवेकानंद इन सभी किताबों को बड़ी गंभीरता से पढ़ते हैं, उसके बाद ही किताब को वापस कर देते हैं। लाइब्रेरियन ने यह बात सुनी और काफ़ी चकित हुआ और कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपके गुरु स्वामी विवेकानंद जी से मिलना चाहूँगा। अगले दिन स्वामी जी की मीटिंग उस लाइब्रेरियन के साथ हुई और स्वामी जी ने कहा, महाशय आप हैरान ना हो, आपकी लाइब्रेरी से आई हुई सभी किताबों को न केवल मैंने पढ़ा है, बल्कि वह सभी किताबें मुझे मुँह जुबानी याद है। इतना कहते ही उन्होंने वापस की हुई कुछ किताब उस लाइब्रेरियन को थमाई और किताब में मौजूद महत्वपूर्ण कंटेंट उस लाइब्रेरियन को मुँह जुबानी सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। फिर लाइब्रेरियन ने उनके तेज दिमाग का रहस्य पूछा, तो विवेकानंद बोले कि किसी भी चीज़ को पूरे फोकस के साथ याद किया जाए तो वह पूरी तरीके से आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाती है। आपका दिमाग चीज़ों को कभी नहीं भूलता। उसके लिए ज़रूरी है आपको आपके दिमाग की और मन की शक्ति को पहचानना, और यह शक्ति अभ्यास और ध्यान से आती है। और आप तो जानते ही होंगे कि विवेकानंद बहुत ध्यान करते थे। उन्हें जब भी समय मिलता था तो वह किताबें पढ़ते थे या बहुत गहरे ध्यान में होते थे। ऐसा ही एक और दूसरी कहानी है विवेकानंद जी के जीवन में। विवेकानंद जी भारत के पहले ऐसे योगी थे जो अमेरिका गए थे। 1893 में उन दिनों विवेकानंद जी ने एक क्रांति सी ला दी थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौटते समय एक जर्मन फिलोसोफर के पास मेहमान थे। भोजन के बाद वह एक स्टडी रूम में बैठकर चर्चा करने लगे। वहीं मेज पर एक 700 पेज की बड़ी किताब रखी हुई थी और वह फिलोसोफर उस किताब की बहुत ही बड़ाई कर रहा था। फिर विवेकानंद जी बोले, तो क्या आप मुझे यह किताब 1 घंटे के लिए दे सकते हैं? मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा इस किताब में क्या है। फिर वह फिलोसोफर हंसने लगा और कहा, क्या आप इस किताब को 1 घंटे में पढ़ने वाले हैं? मैं तो इसको कई हफ्तों से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इस किताब को समझ नहीं पा रहा हूँ।
क्योंकि यह बहुत जटिल है और वैसे भी यह किताब तो जर्मन भाषा में है और आपको तो यह भाषा आती भी नहीं है। इस 1 घंटे में आप क्या कर सकते हैं? फिर विवेकानंद जी ने कहा, आप जरा किताब तो दीजिए, किताब को देखकर बताता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। तो फिर वह किताब उन्हें दे दी गई। उन्होंने उस किताब को अपने दोनों हाथों के बीच में पकड़ा और फिर आंखें बंद करके बैठ गए। और फिर 1 घंटे के बाद किताब को वापस करते हुए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, इस किताब में इतना कुछ खास नहीं है। तो उस आदमी को लगा कि विवेकानंद के घमंड की तो हद हो गई। आपने उस किताब को खोला तक नहीं और आप उस किताब के बारे में कमेंट कर रहे हैं, जबकि आपको तो यह भाषा भी नहीं आती। और वह आदमी बुरी तरह उनसे चिढ़ गया। यह किस तरह की बकवास है? फिर विवेकानंद जी बोले कि आप मुझसे किताब के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए और मैं आपको वह बताऊंगा। फिर उस आदमी ने पूछा कि पेज नंबर 633 में क्या लिखा है। और फिर स्वामी विवेकानंद जी ने किताब में लिखा एक एक शब्द बिल्कुल वैसा ही बता दिया। मतलब आप सिर्फ पेज का नंबर बोलिए, उस पेज पर लिखी एक एक बात को वह वर्ड टू वर्ड बता देंगे। और फिर वह आदमी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? यह तो चमत्कार है। आपने किताब खोली तक नहीं, फिर यह कैसे हो गया? फिर विवेकानंद बोले, इसलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। विवेक यानी कि बोध, बुद्धि। जैसे उनका नाम नरेंद्र था, उनके गुरु ही उन्हें विवेकानंद कहते थे, क्योंकि उनके बोध की क्षमता ही कुछ ऐसी थी जो कि उनके गुरु ने पहचान ली थी। कुछ इस तरह से थी विवेकानंद जी के दिमाग की क्षमता। तभी संभव है जब आप अपने दिमाग की क्षमता को पहचान पाए, उस पर भरोसा कर पाए। आप यह नहीं सोचिए कि सिर्फ विवेकानंद के पास ही यह शक्ति ईश्वर ने दी थी, बल्कि हम सब में भी इस तरह की क्षमता है। हम सभी का दिमाग बहुत शक्तिशाली है, बस हम जानते नहीं हैं कि उसका इस्तेमाल आखिर कैसे करना चाहिए। तो आप भी योगा या ध्यान करते रहिए, शायद एक दिन आप भी अपने दिमाग की शक्ति को पहचान पाएँ और आप भी एक दिन एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बन पाएँ। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगे ज़रूर कमेंट करें और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लीजिए।